आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी है अटूट विश्वास की और उसी विश्वास से पैदा हुई एक बहुत बड़ी गलतफहमी की। चलिए देखते हैं कि कैसे किसी का भरोसा एक कमाल की उलझन में बदल जाता है। जरा सोच कर देखिए, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, सब कुछ हाथ से निकल जाए, तो आखिरी सहारा क्या होता है? क्या कोई सच में भगवान को चिट्ठी लिख सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हमारी कहानी का दिल यही सवाल है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? मिलिए लेंचो से। वो एक बहुत ही सीधा साधा किसान है जिसकी पूरी दुनिया उसके खेतों के चारों ओर घूमती है। उसके लिए एक अच्छी बारिश का मतलब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की गारंटी है। और फिर बारिश होती है। लेंचो इतना खुश होता है, इतना ज्यादा कि वो इन बूंदों को बारिश नहीं बल्कि नए सिक्के कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ये बारिश अच्छी फसल और खुशहाली लेकर आएगी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जो बारिश उम्मीद लेकर आई थी, वो अचानक एक भयानक तूफान में बदल जाती है। सोचिए जरा, एक घंटे तक ओले गिरते रहे और सब कुछ तबाह हो गया। पूरा खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। लेंचो की सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गईं। सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एक चीज थी जो टस से मस नहीं हुई, और वो था लेंचो का विश्वास। उसका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भूख से कोई नहीं मरता। ये दिखाता है कि उसका भरोसा कितना गहरा था। तो ऐसी हालत में लेंचो क्या करता है? भाई, वो जो करता है वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसका प्लान बड़ा सिंपल था। वो सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिखने बैठ जाता है। और वो चिट्ठी में क्या मांगता है? कोई दुआ नहीं, बल्कि एक एकदम स्पेसिफिक अमाउंट, 100 पैसों। अब ये 100 पैसों क्यों? क्योंकि यही वो रकम थी जिससे वो दोबारा अपना खेत बो सकता था और जब तक अगली फसल ना आए अपने परिवार का पेट पाल सकता था। मतलब ये उसकी लाइफ लाइन थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक और मजेदार किरदार की, पोस्टमास्टर। सोचिए, जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है और पते पर लिखा है भगवान को, जाहिर है पहले तो उसे जोर की हंसी आती है, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो जाता है। वो हैरान था कि किसी का भगवान पर इतना विश्वास कैसे हो सकता है। और यहां पोस्टमास्टर एक कमाल का फैसला लेता है। वो सोचता है कि इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है? वो फैसला करता है कि वो खुद इस चिट्ठी का जवाब देगा, ताकि लेंचो का भगवान पर भरोसा बना रहे। तो पोस्टमास्टर काम पर लग जाता है। वो अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से सबसे पैसे मांगता है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो 100 पैसों जमा नहीं कर पाया। सब मिलाकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा हो पाए। फिर वो इन 70 पैसों को एक लिफाफे में डालता है और साइन कौन करता है? वो सिर्फ एक शब्द लिखता है, ईश्वर। इरादा बिल्कुल साफ था, लेंचो का विश्वास बनाए रखना। अगले रविवार लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आता है और उसे एक चिट्ठी मिलती है भगवान की तरफ से। पर क्या वो हैरान होता है? जरा भी नहीं। अरे, उसे तो पूरा यकीन था कि जवाब आएगा ही आएगा। तो जब लेंचो ने लिफाफा खोला और पैसे गिने, तो क्या हुआ होगा? वो खुश हुआ होगा, है ना? भगवान का शुक्रिया अदा किया होगा। नहीं, गुस्सा। उसे गुस्सा आ गया और यहीं पर कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। पर गुस्सा क्यों? देखिए, लेंचो का लॉजिक बड़ा सीधा था। भगवान तो गलती कर नहीं सकते, उन्होंने तो पूरे 100 पैसों ही भेजे होंगे, तो ये पैसे कम कैसे हुए? उसके दिमाग में एक ही बात आई कि पोस्ट ऑफिस वालों ने बाकी के पैसे चुरा लिए हैं। और इसी गुस्से में वो फौरन एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को। कहता है कि बाकी के 30 पैसों भी भेजिए, पर इस बार डाक से मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो बदमाशों का झुंड है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। जिन लोगों ने मदद की, उन्हीं को चोर समझ लिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अटूट विश्वास की, इंसानियत की और एक बहुत गहरी विडंबना की। ये हमें मानव स्वभाव के बारे में भी बताती है कि कैसे कभी-कभी हमारा अंधा विश्वास ही हमें सच्चाई देखने से रोक देता है। लिटरेचर में इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। मतलब जब पढ़ने वाले को वो सच पता हो जो कहानी के कैरेक्टर को नहीं पता। जैसे हम जानते हैं कि मदद पोस्टमास्टर ने की, पर बेचारा लेंचो उन्हीं को चोर समझ रहा है। इसी वजह से ये कहानी इतनी असरदार है।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में विश्वास का मतलब कौन बेहतर समझा, वो किसान जिसका भगवान पर अटूट भरोसा था, या वो पोस्ट मास्टर जिसने उस भरोसे को जिंदा रखने के लिए इंसानियत दिखाई। ये सोचने वाली बात है।